एक बहुत बड़े दार्शनिक ने काफ़ी पहले ये कहा था कि घूमने वाली स्त्री नष्ट हो जाती है जबकि पुरुष विद्वान हो जाता है। कभी कभी स्केचिंग करती हूँ तो लड़के एकदम से मेट्रो में घूरते रहेंगे। मैं कहा हम लड़की तो हैं, कोई अलग प्रजाति तो नहीं है, कोई हम अलग प्लैनेट से नहीं आए हैं, तो वाई क्यों? अगर मैं 2 पैकेट लेके ट्रेन में चढ़ूंगा तो चल जाएगा, 4 पैकेट होंगे तो मेरे को कुली करना पड़ेगा। अगर स्त्री के पास 10 पैकेट हैं तो किसी को वो भैया दद्दा कह के अपना सारा माल फ्री में लोड करवा लेगी। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज़ादी अभी भी महिलाओं को नहीं मिली है। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। बात है आज की महिलाओं की आज़ादी की। क्या महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और साथ में क्या महिलाएं पूरी तरह आज़ाद है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी वो समाज की बेड़ियों से बंधी हुई हैं। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता है। इस पर जनता की क्या राय है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बारे में। तो अगर बात करें वुमेंस फ्रीडम की, तो आपको क्या लगता है कि वुमेंस जो है आज के टाइम में पूरी तरह से फ्री है, फ्रीडम है, उनको आज़ादी है? कहीं से कहीं तक नहीं है। तो अगर आपकी ही बात करें तो आप अपने आप को फ्री फील करती हैं? नहीं। ओके, तो अगर देखा जाए आप अभी जिस एज में हैं, जो अभी आप स्टडी भी कर रही हैं साथ ही साथ, तो ऐसे में आपको क्या लगता है अगर आपको मतलब कहीं जाना हो, डिसीजंस लेने हो, तो आपकी फैमिली आपको पूरा सपोर्ट करती है? मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, बट एट द सेम टाइम उन्हें ये भी डर रहता है कि मैं एक लड़की हूँ। सो अभी मेरे ऊपर ये होता है कि तुम्हें रात होने से पहले आ जाना है। मैं हॉस्टल में नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने आउट ऑफ टाउन नहीं जा सकती हूँ पढ़ने के लिए। जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, तो मैं उसमें अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। मेरे को दिल्ली में ही रहना है। तो इन सब चीज़ों पर बंदिशें होती हैं। तो देखा जाए अभी आप चाहते हैं कि आप मतलब आपका सपना होगा कि आप बाहर जाएं, पढ़ें, आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करें, ट्रैवल करें, ठीक है? तो इसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की जो थिंकिंग है उसमें, उस बाउंडेशन में आपको रहना पड़ रहा है। हाँ हाँ। एक्चुअली पेरेंट्स की बाउंडेशन नहीं कह सकते, क्योंकि पेरेंट्स भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं। जब तक हमें सेफ फील नहीं होगा, मतलब अगर मैं बाहर जाती हूँ, बाय चांस मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है, तो क्या होगा फिर? तो इस वजह से सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो हमारी जो फ्रीडम है वो लड़कों से ही होगी। मतलब लड़कों को ही थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि भाई हम लड़की हैं। कभी तो देख रखा है ना लड़की को, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। अब जैसे मैं कभी कभी स्केचिंग करती हूँ तो लड़के एकदम से मेट्रो में घूरते रहेंगे। मैं कहा हम लड़की तो हैं, कोई अलग प्रजाति तो नहीं है, कोई हम अलग प्लैनेट से नहीं आए हैं, तो वाई क्यों? जी ने आपसे ये कहा कि पेरेंट्स मेरे को बाहर नहीं जाने देते। एक बहुत बड़े दार्शनिक ने काफ़ी पहले ये कहा था कि घूमने वाली स्त्री नष्ट हो जाती है जबकि पुरुष विद्वान हो जाता है। एक दूसरी जगह मैंने ये लिखा हुआ देखा कि बचपन में स्त्री को पिता के अधिकार में रहना चाहिए और नौजवानी में पति के अधिकार में रहना चाहिए और बुढ़ापे में संतान के अधिकार में रहना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो मतलब आप और फिजिकली अगर देखा जाए तो औरत की पावर 60 है, पुरुष की अगर 100 है तो स्त्री की 6 है। जैसे माउंटेनियर जाते हैं तो अगर पुरुष 25 किलो भार उठाता है तो स्त्री 15 किलोग्राम भार उठाती है, लेकिन कुदरत ने इसकी भरपाई करने के लिए उसकी ज़ुबान में ताकत दी है। अगर मैं 2 पैकेट लेके ट्रेन में चढ़ूँगा तो चल जाएगा, 4 पैकेट होंगे तो मेरे को कुली करना पड़ेगा। अगर स्त्री के पास 10 पैकेट हैं तो किसी को वो भैया दद्दा कह के अपना सारा माल फ्री में लोड करवा लेगी। तो ये अल्लाह ताला ने न्याय किया है, स्त्री को ज़ुबान की ताकत दी है। उसकी सहायता से कोई इनकार नहीं कर सकता, बल्कि होता ये है कि वो लोग खुद ऑफ़र करते हैं, बजाय वो सहायता मांगे उससे पहले ही उसको ऑफ़र्स आ जाती हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक सवाल मेरा भी है, तो आप ये बताइए कि आज के टाइम में क्या महिलाएं पूरी तरह से आज़ाद हैं, अपने आप को फ्री महसूस करती हैं, या फिर जो समाज की बंदिशें हैं उन सबसे आज़ाद है वो? नहीं, स्त्रियां आज़ाद तो हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है ये बताइए आप। बड़ा मुश्किल है, आप अपने ऊपर ही ले लीजिएगा, कोई आपको बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है सब, थैंक यू। हमें इसका ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा।
और ओपिनियन चेंज मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जीन्स में तो ऐसा है नहीं कि पुरुष अपना ओपिनियन को बदल सके। सर बात करें महिलाओं की आज़ादी की, तो आपको क्या लगता है कि पूरी तरह से महिलाएं आज आज़ाद हैं? महिलाएं पूरी तरीके से आज़ाद हैं इस पे तो मैं क्या कहूँ, लेकिन हाँ मैं ये समझता हूँ कि पूरी तरीके से अभी भी आज़ादी उनको नहीं मिली है। अगर आप देखिएगा कई जगह गाँव में इस तरीके से देखने को मिलता है कि उन पे पाबंदियाँ होती हैं, बाहर नहीं जाएंगी, घूंघट में रहेंगी, हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं लेकिन काफ़ी हद तक आज़ादी की तरफ हमारा देश चला है। आज पायलट भी महिलाएं हैं, आज यानी कि प्रिंसिपल भी हैं महिलाएं, आज जर्नलिज्म में भी, आज बिजनेस भी कर रही हैं। अब तो यह है कि बसें तक महिलाएं चला रही हैं, 3 व्हीलर तक बस वो चला रही हैं। तो मैं कहता हूँ काफ़ी हद तक महिलाएं आज़ाद हैं, लेकिन कुछ जगहों पे आज भी हमारे ग्रामीण इलाकों में महिलाएं आज़ाद नहीं हैं। सर बात करी जाए वुमेन्स फ्रीडम की, तो आपको क्या लगता है कि औरतें जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से आज़ाद हैं? ये सिर्फ क्या हम कह सकते हैं जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे फ्रीडम है, लेकिन मैंने इंटीरियर में जाके देखा है वहाँ फ्रीडम नहीं है। आज भी वही घूंघट, वही पल्लू, और घर से निकलने नहीं है, मतलब दिया नहीं जाता उनको। और बच्चे हैं वो भी घुट रहे हैं, मतलब कि पढ़ाई के लिए क्या करेगी पढ़ के, चल इनको ऐसा करो काम पे ही लगाओ। अगर किसी छोटे बच्चे ने किसी साथ वाले लड़के को देख लिया तो बस पिटाई। तो कहाँ फ्रीडम है हमारे इंडिया में। सर बात की जाए ऐसे लोग जो बोलते हैं कि महिला को अगर ज़्यादा एजुकेटेड कर दिया या फिर उन्हें निकलने दिया बाहर से तो वो गलत काम भी कर सकती हैं, उनको पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जिसने गलत काम करना है ना वो छुप के भी कर लेगा, उसके लिए नहीं। वो सर आदमी का अपना करैक्टर होता है, और जिसने करना है वो तो मतलब शहर में भी नहीं करेगा, और जिसने गांव में करना है वो गांव में भी कर लेगा। तो ये करैक्टर होता है इंटरनल, जो आत्मा का सौदा होता है। उनको जैसे कि गांव है, गांव में ज़्यादातर पढ़ाया नहीं जाता है। आज भी बोलते हैं कि हर गांव में जैसे अपना कहते हैं कि हमने ज़्यादा लड़कियों को बढ़ावा दिया है, ये किया है, वो सिर्फ कहने की बातें हैं। कुछ न्यूज़ वाले जो कुछ लड़कियां बाहर निकल गई उनको दिखा देते हैं। राजस्थान में आज भी जाएंगे तो वो नज़र आएगा गांव में। ये सब नहीं है, ये कहने की बातें हैं। तो सरकार को ये है कि कुछ स्कूलें खोलने चाहिए, जो लड़कियां बाहर जाके पढ़ी हैं उनको वापस उसी गांव में भेज करके अपनी तरह पढ़ाई करवानी चाहिए, या फिर स्कूल खोलना चाहिए। कई जगह खुला हुआ है स्कूल, लेकिन वहाँ के टीचर हैं वो ना के बराबर ही, और घरों से बाहर फिर निकलने नहीं देते हैं। बात की जाए औरतों की आज़ादी की, तो उन्हें पहनने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, बाहर निकलने की आज़ादी और खुद के फैसले लेने की आज़ादी लोग कहते हैं कि मिले, बट कहीं ना कहीं वो खुद ही इन सब को बांध कर रखते हैं। ऐसा क्यों है? वही है कि सोचते हैं कि बाहर जाएगी तो लड़की बिगड़ेगी, या हमारी बहन बेटी है या बहू है, हम किसी की लड़की से शादी करते उसको लेके आते हमारी बहू बाहर जाएगी बिगड़ेगी। वो तो बिगड़ेगी घर में भी रह के, अगर बिगड़ने वाली होगी तो। ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो जीन्स पहन रही है तो वो बिगड़ेगी। कहते हैं कि जीन्स पहनने वाली लड़की ठीक नहीं होती, क्यों नहीं होती है? जिसको बिगड़ना होगा तो सूट सलवार में भी बिगड़ेगी। अपने साथ कहते हैं ना, 7 तालों के अंदर रख लो, बिगड़ने वाली तो बिगड़ेगी। तो ये सब तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो खुद के लिए लड़ना चाहिए, खुद जाना चाहिए आगे। जहाँ तक मैंने जैसे आपको अभी पहले बताया है कि हिंदुस्तान में 135-40 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर उसमें 50% आप मान के चलो कि वुमेन हैं, तो सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है, सबका अपना अपना स्टेटस है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये सब डोमिनेट होता है थॉट प्रोसेस के हिसाब से, आपकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपर क्लास फैमिलीज़ हैं जो कि फाइनेंशियली फ्रीडम अपने आप को फील करती हैं, देयर वुमेन इज़ एब्सोल्युटली फ्री ब्रॉडली आई वुड से। बट मीडियम क्लास फैमिलीज़ जो हैं जहाँ पर वुमेन अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करती हैं और घर के काम भी करती हैं, अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करती हैं, वो भी कंपैरेटिवली फ्री हैं। प्रॉब्लम वहीं आती है जहाँ पर ऑर्थोडॉक्स फैमिली आ जाए या फैमिली के अंदर बैलेंस ना हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है। बट एटलीस्ट जो अर्बन एरियाज़ के अंदर हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि अबाउट
60-70% वुमेन आर सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, उनका अपना थॉट प्रोसेस भी है और वो अपने हिसाब से डिसीजन लेती भी है और उनकी फैमिली भी शायद उनको इन मामले में सपोर्ट करती है। सर बात करें आपकी फैमिली की वुमेंस की, ठीक है, तो अगर वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेती हैं तो क्या आप उनकी उन डिसीजंस में मतलब उनका साथ देते हैं? Well, if you're asking me as an individual, as my family, I would say yes. Rather, my family is being well balanced, and yes, we care for a woman and we take care for her decision. और broadly ऐसा होता है कि भाई वो पूछ लेती है, हम मना नहीं करते हैं। तो ऐसा कभी कोई चांस आया नहीं कि हमने किसी डिसीजन को ओवर रूल किया हो। एक दो डिसीजन हो जाते हैं, ठीक है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं या समझे कि मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से कि वो डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ वो ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा डोमिनेट कर लेते हैं। बट प्रोमिनेंटली आई वुड से एक अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर डिसीजन गलत हुआ तो मना कर देते हैं। करेंगे। और वुमेन्स एंड वाइफ्स आर कंपैरेटिवली फ्री। मतलब आपको कितना लगता है कि वुमेन्स आज के टाइम में आज़ाद है? अर्बन में देखें, अगर हम सिटीज़ वगैरह में देखें तो थोड़ा बहुत वुमेन्स थोड़ी मॉडर्नाइज्ड है, बट इफ़ हम रूरल एरियाज़ में देखें तो इतना वो फ्रीडमाइज नहीं है। वहाँ भी अभी भी 12th के बाद शादी वगैरह कर देते हैं, सो उनको बोलने तक का भी मौका नहीं दिया जाता है। वहाँ नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं अभी भी। बात की जाए वुमेन्स की तो वो एवरेस्ट में हर जगह अपना नाम कमा रही, चाहे वो एवरेस्ट हो, बिजनेस लाइफ हो या फिर और भी चीज़ें हो। बट लेकिन अखबारों में कहीं ना कहीं हम बलात्कार, हत्या और भी ऐसे केसेस देखते हैं जो उनके अगेंस्ट होती हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मेरा एक ही कहना है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक तरफ से मैं जज कर रही हूँ कि वो चीज़ ठीक है, बट हाँ हो रहे हैं, ये माना जाएगा। बस थोड़ा इस पर थोड़ा सरकार को काम करना चाहिए कि अगर कानून सख्त रहे तो अगर आगे भी कोई चीज़ कोई इंसान करने का सोचे तो वो चीज़ करने से पहले ही डरे, अगर कानून सख्त हो। बात करें अवेयरनेस की, ठीक है, आपको पता है कि आपके हक क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं, आपकी चीज़ें क्या हैं, लेकिन वहीं बात करें और वुमेन्स की, उन्हें नहीं पता, ठीक है, उसके लिए अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को इस पे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपना मार्केटिंग अच्छी करे, ताकि इफ़ वो अपने कानून के बारे में और अपनी जितने भी वो लोग वो पनिशमेंट्स देते हैं उसके बारे में अगर अच्छे से अवेयर करें लोगों को, तो लोग थोड़ा सा इस चीज़ के लिए समझेंगे और आगे कम आएंगे। सर आप ये बताइए सबसे पहले कि महिलाओं की आज़ादी से आप क्या समझते हैं? महिलाओं की आज़ादी से सबसे पहले मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें हैं दुनिया में, औरत और मर्द, और दोनों के बीच में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जितने भी आयाम हैं जीवन के, उसमें बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। वहीं पे आज़ादी का सवाल ज़्यादातर हल हो जाता है, वो बचा नहीं रहता है। ये तभी आता है जब हम पाते हैं कि दुनिया के पैमाने पर, ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी हमारे मुल्क के समाज में औरत का जो दर्जा है वो दोयम है, अव्वल नहीं है। और बल्कि जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता जा रहा है, आजकल में तो पता चल रहा है कि और ज़्यादा पीछे जाने की हालात पैदा हो गए। तो मैं समझता हूँ कि उसको अगर ये सारे जीवन के जितने आयाम हैं इनमें अगर हम बराबरी पे लाएं, उसके लिए हमारी नीतियाँ हों, उसके लिए हमारे कानून हों, उसके लिए सामाजिक काम हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम हो, और उसको उसका वाजिब जो जगह है वो मिले, तो यही उसके लिए सच्ची आज़ादी है। सर बात की जाए ऐसे लोगों की जो बोलते हैं कि अगर महिलाओं को आज़ादी दी जाए, उनके हक के लिए उनको अगर सिखाया जाए, पढ़ाया जाए या फिर उन्हें बाहर निकाला जाए, तो कहीं ना कहीं समाज में कुरीतियाँ फैलने लगती हैं। तो इस बात पे कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल बकवास है, और ये कुछ कूड़मगज मूर्ख जो लोग हैं जो उस तरीके की विचारधारा में यकीन करते हैं, ये उनका है, और ये एक राजनीतिक एजेंडा है। ये उनका सोच उन्होंने कहीं से पढ़ लिख के नहीं लाए हैं, ये बेपढ़ बौड़म लोगों की सोच है। और ये मैं आप ही से सवाल करता हूँ, आप माइक लगा के मेरे सामने खड़ी हैं और मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप बताइए इस बात में कितनी सच्चाई है? आप जिस घर परिवार से आती हैं उनके हिसाब से तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे कि आप इस तरीके का माइक लेके और फुटपाथ पे या किसी सार्वजनिक जगह में मुझसे सवाल करें, या इस तरीके का पहनावा आप पहने, कल को इस पर भी सवाल उठाते हैं वो। तो ये सब बौड़म और महिलाओं को एक ख़ास किस्म के खांचे में सिकोड़ के रखना, चौके चूल्हे में उनको फंसा के रखना, ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें और उनका दमन करके उनके ऊपर काबिज़ रहें, ये उनका काम है। और मैं तो यकीन नहीं करता हूँ इसमें, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। बात की जाए वुमेन्स की फ्रीडम की, ठीक है, आप एक वुमेन है,
अगर आपकी फैमिली आपको घर से निकलने से रोके, आपको पढ़ने से रोके, आपको किसी से मिलने जुलने से बात करने से रोके, तो आप क्या फील करेंगे? ऑफ कोर्स कोई भी इंसान अपने आप को घुटनी फील करेगा, क्योंकि एक वुमेन की नहीं, एक इंसान भी फ्रीडम चाहता है, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब डिपेंड करता है कि किस तरीके की फ्रीडम की आप बात कर रहे हैं। और जहाँ तक फ्रेंड सर्कल की है, फैमिली या हमारी सोसाइटी जिसको हम कहते हैं भी रोक लगाना, वो हमें हमारी सिक्योरिटी को देखते हुए रोक लगाते हैं। लेकिन उसकी अगर लिमिट हो, चाहे मान लो मैं फ्रीडम फील करती हूँ या मेरी एक फ्रीडम की डेडलाइन है, चाहे वो रोक है या फ्रीडम है, उसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो वहीं बात की जाए, ऐसे भी आज के टाइम में ऐसी भी महिलाएं हैं जो घर के कामों से बंधी हुई है, लोगों की सोच से बंधी हुई है, वही कुरीति रीति रिवाजों से भी बंधी हुई है। उन्हें न ही निकलने की आज़ादी है, न ही बोलने की आज़ादी है, और न ही खुद से फैसले लेने की आज़ादी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि चाहे हम किसी की सोच से बंधे हों या सोसाइटी से, हम एक्चुअल में बंधे होते हैं अज्ञानता की वजह से। हमें उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। अगर जब हम किसी चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे तो हम डर की वजह से अपने आप को रोक लेते हैं और फिर ब्लेम करते हैं कि हमारी रीति रिवाज ऐसे हैं। इन चीज़ों में दो फैक्टर काम करते हैं। एक, हर औरत को या हर लेडीज़ को अपने आप को समझना चाहिए, और समझने के लिए कुछ डिसीजन या एक्सपेरिमेंट करने ज़रूरी हैं, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअल में हम बंधे हुए हैं या नहीं। सेकेंडली, चाहे हमारे पेरेंट्स है या सोसाइटी है, उनको भी एक मौका हमें मिलना चाहिए उनकी तरफ से, ताकि हम अपने आप को समझ सकें, सोसाइटी को समझ सकें। बात करें आपके डिसीजंस की, आप फैसले तो लेती होंगी, तो आपके इन फैसलों में आपके फैमिली आपका सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि हम फैसले किस तरीके से लेते हैं। ह्यूमन नेचर होता है, जब जैसे सपोज करो सोसाइटी है या फैमिली है, उनकी एक अपनी समझ होती है, एक दायरा होता है, उन्होंने अपने बिलीव बांध के रखे हर चीज़ को लेके। अगर उनसे बाहर हम उनको जाते हुए दिखाई देंगे तो वहाँ पे रोक लगाएंगे या हमें कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक मैं जब अपने डिसीजन लेती हूँ फैमिली का सपोर्ट की बात है, तो पहले मैं उनको समझाती हूँ कि मेरा मोटिव क्या है और मेरी डेडलाइन क्या है, उसमें वो मेरा पूरा साथ देते हैं। जहां हमने बात की जनता से, तो वहीं अब हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट की एडवोकेट वैशाली सिंह। आइए इनसे बात करते हैं वुमेन्स फ्रीडम के बारे में। हेलो मैम। हेलो। सबसे पहले ये बात करते हैं, आप एक वुमेन हैं, अगर आपको आज़ादी से बाहर निकलने से, पढ़ने से और आगे बढ़ने से रोका जाए तो आप क्या फील करेंगे? देखिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम सबका अधिकार है, एज़ पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। एंड हमारे सोसाइटी में औरतों को मैक्सिमम जज किया जाता है, चाहे वो वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, एज़ पर माय ओपिनियन ऑल्सो। अगर देखा जाए फ्रीडम की, आज की बात करें फ्रीडम की, तो काफ़ी महिलाएं फ्रीडम हैं, बट कहीं ना कहीं वो सोच से, लोगों की सोच से, नज़र से बंधी हुई है। आपको क्या लगता है कि वो पूरी तरह आज़ाद है? 60% वुमेन्स आर not feel that they are freedom in our country because there are many families जो फैमिली ही है जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देती है आज के ही टाइम पर। अगर एक वर्किंग है तो उसको घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखने हैं, काम भी करना है, उसके बाद भी वो अपने ही फैमिली में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है। जाहिर सी बात है, आप हैं तो आपकी फैमिली भी होगी, तो आप कोई डिसीजन लेती हैं तो आपकी फैमिली सपोर्ट करती है पूरा? Yes, my parents always support me in my every decision. जैसा कि आपने देखा कि वुमेन्स फ्रीडम को लेकर लोगों की क्या राय थी, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग समझते हैं कि अगर औरत को घर से निकाला जाए या काम करने के लिए या फिर उन्हें शिक्षित किया जाए तो वो समाज को ख़राब कर सकती हैं, तो ऐसे लोगों पे उनकी भी क्या राय थी आपने सुनी। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। मैं स्नेहा, कैमरामैन मिथिलेश के साथ द न्यूज़ 15।